क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में अंतर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले पार्ट में 6 चित्र बनाए थे, आपको याद आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन में हम लोगों ने 6 चित्र बनाए थे विभिन्न स्थितियों के लिए। आज हम लोग वही 6 चित्रों को उत्तल लेंस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो टॉपिक पहले है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, मतलब लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो कुछ नियम है, वो नियम को पहले ध्यान रखिएगा, तो आपका जो एक भी फिगर गलत नहीं जाएगा जो उसके बाद आप बनाओगे। तो पहला नंबर है, दिए गए गोलीय दर्पण को हम प्रकार की सहायता से बनाते हैं। मतलब गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस होगा, सॉरी, दिए गए गोलीय लेंस को हम लोग हमेशा किसकी सहायता से बनाएंगे, प्रकार की सहायता से बनाएंगे। तो हम प्रकार की सहायता से गोलीय लेंस बना लेते हैं। तो बनाने का तरीका, एक सीधा डंडा और यहां से एक प्रकार का नोक लेकर के इधर से, पहले एक मिडिल पॉइंट ले लो, पहले एक मिडिल पॉइंट ले लो ये। अब इस मिडिल पॉइंट से कुछ दूरी पर एक इधर एक इधर, ठीक है, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं आप लोग। इधर वाले से थोड़ा सा बड़ा करके ये ऐसे एक चाप और इधर वाले से ऐसे एक चाप, देख रहे हैं, ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। तो प्रकार की सहायता से हमें उत्तल लेंस बनाना है। चाहे अवतल लेंस भी बनाना हो तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, बीच का मिडिल पॉइंट एक ले लीजिए, वो मिडिल पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, जितना दूरी पर ये पॉइंट है उतना दूरी पर इधर भी पॉइंट कर लीजिए। और यहाँ से इसके पहले एक ऐसा गोला मार दीजिए, यहाँ से इससे पहले एक ऐसा, ये दोनों आपको जहां जाके ऐसे कर देंगे तो आपका कंप्लीट आप लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों बनाने आ गया, प्रकार की सहायता से आपको बनाना है। दूसरा नंबर, लेंस के मुख्य अक्ष पर कुछ बिंदु होते हैं, O, F1, F2, 2F1 और 2F2 को अंकित करना है, मतलब लिखना है। तो O कहाँ होता है, तो बीच में, तो O बीच में हो गया। O के बाद F1 जानने से पहले आप याद रखिएगा कि F1 और F2 किधर होता है। तो हमने पढ़ा था कि उत्तल लेंस में F1 इधर होता है, ठीक है, उत्तल लेंस में F1 किधर होता है, इधर होता है, और F2 किधर होता है, इस साइड होता है। परंतु अवतल लेंस में इसका अपोजिट होता है। अवतल लेंस में F2 किधर होता है, तो इधर होता है, F1 किधर होता है, तो इधर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पति ये ज्यादा बड़ा हो गया, मैं अब क्या करूं, इतना बड़ा फिर और इधर लेके चलना पड़ेगा। तो मैं इसको F1 F2 नहीं माना, इसके बीच में एक बिंदु ले लेता हूं, ये हमारा F2 हो गया, इसके बीच का एक बिंदु एक ले लेता हूं, वो हमारा क्या हो गया, F1 हो गया। ठीक है, फिर हमारा 2F1 और 2F2 है, तो जो F1 होगा उससे डबल दूरी पर क्या होगा, 2F1 होगा, और उससे डबल दूरी पर एक हमारा और क्या होगा, 2F2 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देख लीजिए, जो हमारा F1 होगा, F2 होगा, उसकी डबल दूरी पर हमारा F2 F2 होगा, और यहाँ पे डबल दूरी पर 2F1 होगा। ठीक है, मतलब पीछे जो हम पढ़ते थे दर्पण में सेम वही प्रोसेस है, बस क्या है, दोनों तरफ है। तो दोनों तरफ आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ये पार्ट आप लोगों का क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर आपका समझ में आ गया। तीसरा नंबर देखिए, वस्तु की स्थिति हमेशा लेंस की बाएं तरफ होती है। तो आपको पहले ही पढ़ाया गया था कि वस्तु हमेशा लेंस की बाएं तरफ से आपतित होगा। क्लियर, मतलब वस्तु किधर होगा, हमेशा इस साइड से आपतित होगा। फिर आपतित किरण दर्पण से अपवर्तित होकर द्वितीय मुख्य फोकस F2 से गुजरती है। मतलब ये अपवर्तित होकर कहां से गुजरेगी, F2 से। जैसे मान लीजिए ये है प्रकाश की किरण, तो ये कहां से गुजरेगी, यहां से अपवर्तित हो रही है, तो किससे गुजरेगी, F2 से गुजरेगी। अगर यहां ये अपवर्तित हो रही है ऐसे, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे की तरफ यहां डैश होगा, ये डैश होगा। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ जाएगा। देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है, F2 से गुजरती है। देख रहे हैं कहां से, द्वितीय मुख्य फोकस, जहां पे F2 होगा वहीं से गुजरेगी। मतलब ये पार्ट यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और ये वाला पार्ट यहां से ऐसे, और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
पांचवा नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश केंद्र O से गुजरने वाली किरण बिना विचलन के पार कर जाती है। मतलब लेंस को अगर मान लीजिए अगर यहाँ से अगर कोई वो है ना, तो यहाँ से अगर गुजर रही है अगर O से, तो O से जो गुजरेगी किरण वह बिना विचलन के, अगर ये वस्तु है अगर यहाँ ऐसे, तो ये यहाँ से अगर O से गुजर रही है तो बिना विचलन के उसको क्या कर जाएगी, वो पार कर जाएगी। मतलब दूसरा किरण हम लोग दर्पण में C से गुजारते थे, दर्पण वाला भी किताब में कॉपी निकाल के देखिए, उसमें आप C से गुजारते थे, परंतु इसमें दूसरा कहाँ से गुजारना है, आपको O से गुजारना है। तो दूसरा कहाँ से गुजारेंगे, O से, और ये जहां पे भी मिलेगा वो आपका प्रतिबिंब बना देगा। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे या प्रतिबिंब पढ़ेंगे और बनाएंगे तब, क्योंकि ये आपको बस समझाने के लिए था और ये कुछ नियम था। ये नियम को आप याद रखिएगा तो आपका कंप्लीट है पूरा प्रतिबिंब, आप आराम से 6 प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी उतार लीजिए, तब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा बोर्ड में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि कौन सी स्थिति पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, इसका आकार क्या होगा। तो हम उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का है हमारा, उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों पर रखे गए वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताएं। मतलब हमको स्थिति, आकार और प्रकृति बतानी है, जैसे पीछे हम लोग बताते थे। ठीक है, तो इसमें भी 6 हमको पढ़ने होंगे, उत्तल लेंस में 6 पढ़ने होंगे और अवतल लेंस में 1 पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है उत्तल लेंस में। ठीक है, तो उत्तल लेंस हम यहाँ बना लेते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा बनाइएगा आप लोग। तरीका बताया ना, बीच में आपका एक हो गया O, यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लीजिएगा, जितना दूरी पे इधर लीजिएगा उतना दूरी पे इस साइड भी वही बिंदु रहना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपने बराबर ले लिया। इस बिंदु से आप एक इधर से गोला एक इधर खींचेंगे और एक इधर से गोला एक इधर खींचेंगे। ठीक है, दोनों हो गए। फिर आप क्या करेंगे, इस बिंदु का नाम O और इसका नाम रख देंगे आप लोग F1 और इसका नाम रख देंगे F2, नहीं 2F1। ठीक है, और दोनों के बीच का जो आधा होगा, आधा कहाँ होगा देख लीजिए, आधा आधा यहाँ होगा, आधा यहाँ से मिलाना है हम लोग को, यहाँ होगा। ठीक है, आधा यहाँ से मिलाना है तो आप स्केल से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा F1 और इधर भी आधा कर लीजिए, ये हो गया हमारा F। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या याद करना है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। आपने पहले पढ़ा था कि अनंत से आने वाले प्रकाश की किरण हमेशा समांतर होती है, तो हमने क्या कर लिया, अनंत से आने वाले प्रकाश की किरण को समांतर बना दिया। 1 2 3 4। ठीक है, जब भी प्रकाश की किरण आपतित होगी इस पर, तो आपतित होने के बाद क्या होगा, तो आपने पढ़ा था कि जब आपतित होगा तो किससे गुजरेगी, F से गुजरेगी। वो भी कौन सा F से, तो F2 से गुजरेगी। देख रहे हैं, अर्थात इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 पर बन रहा है। इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 पर। तो लिखेंगे फिर हिंदी, अब लिखा जाए जैसे लिखते थे, उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, कहां बन रहा है, F2 पर, है ना। उसका प्रतिबिंब द्वितीय, F2 का मतलब होता है द्वितीय मुख्य फोकस, मतलब F2 पर कहां बन रहा है। तो स्थिति हम लोगों ने बता दी। अब आकार बताइए, वस्तु अनंत से आ रहा है तो इसका आकार की कोई लिमिट नहीं है, बहुत बड़ा हो सकता है। और यहाँ क्या बन रहा है, एक बिंदु मात्र। तो वस्तु मुख्य फोकस पर क्या कैसा बन रहा है, बहुत छोटा,
ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा। और क्या बन रहा है यहाँ पर, ये सभी डंडा क्या है आपका बिना डैश वाला है। बिना डैश वाला है मतलब कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। बहुत छोटा, उल्टा, क्योंकि उल्टा क्यों बनेगा कि वास्तविक है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रथम हम लोगों ने ध्यान कर दिया, चित्र बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला समाप्त हुआ, अब दूसरा देखेंगे। चलिए अब हमारा दूसरा है, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो। चलिए फिर इसी तरह सेम बनाएंगे हम ये चित्र, और प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, ये पार्ट बिल्कुल बराबर पे रखिएगा, नहीं बराबर पे रखिएगा तो याद रखिएगा आपका सवाल गलत हुआ, आपका चित्र गलत हुआ था, उसका जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए चारों दूरियां बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यहाँ O, यहाँ F1, यहाँ 2F1, यहाँ F2 और यहाँ 2F2 कर लिया। अब क्या कर रहा है, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो, अनंत तो इधर हो गया और 2f1 यहाँ है, तो इसके बीच में कहीं भी एक ले लेते हैं। यहां से वस्तु आई प्रकाश के किरण, ठीक है, अपवर्तन होने के बाद यहाँ बीच से कहां जाएंगे, F2 से होके गुजरती है, गुजर गई। परंतु दूसरा क्या है, दूसरा हमने बताया था दूसरी जो किरण होगी वो हमेशा किससे गुजरेगी, O से गुजरेगी। चलिए O से गुजरेगी, O ये O से गुजर के देखिए कहां बन रहा है, यहां से O से गई, अब बिना विचलन के पार हुई और कहां बना प्रतिबिंब, यहां बना। कहां बना, F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। मैंने बराबर रखा था इसलिए बीच बना, नहीं बराबर रखिएगा तो गलत बन जाएगा, इसलिए बिल्कुल चारों को बराबर रखना है। ये चारों दूरियां बिल्कुल बराबर पे रहनी चाहिए। ठीक है, तो क्या आपने देखा, यहाँ A है, ये हो गया B, ये हो गया A डैश और यहाँ हो गया B डैश। यहाँ रखना हो तो आप इसका नाम चलिए वो तो लिखे दिए। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, क्या लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे जब उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु कहां हो, अनंत और F2 F1 के बीच, अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तब उसका प्रतिबिंब F2 और 2f2 के बीच, तब उसका प्रतिबिंब F2 और 2f2 के बीच, F2 और 2f2 के बीच कैसा बन रहा है, स्थिति तो हम लोग लिख ली। आकार में बताइए, आकार मापिए, ये रहा इतना बड़ा, ये छोटा बन रहा है, थोड़ा सा छोटा बन रहा है, मतलब छोटा, वस्तु के बीच छोटा और आकार में छोटा हो गया। और क्या है, प्रकृति कैसा है, तो ये ऊपर है और ये कहां है, नीचे, मतलब उल्टा। और जब उल्टा बन रहा है तो उल्टा का मतलब ही होता है वास्तविक, उल्टा और वास्तविक बनता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप वास्तविक और उल्टा भी लिख सकते हैं और आगे पीछे कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने फिगर ये बना लिया, बिल्कुल साफ सुथरा। 2 हो गया आप लोगों का। अब हम तीसरा देखेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा बनाइएगा। चलिए अब हमारा तीसरा है, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, 2f1 पर स्थित हो, तो देखते हैं 2f1। चलिए अब हमारा तीसरा है, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, तो तीसरी स्थिति हम लोगों ने कहां देखी, 2f1 पर। तो अब फिर वैसे ही चित्र बनाएंगे हम लोग, O, ठीक है, बिल्कुल 4 बिंदु बिल्कुल बराबर होने चाहिए। बराबर नहीं हुआ तो चित्र गलत हो सकता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल बराबर रखेंगे।
ये F1 2F1, F2 2F2, ठीक है, रखा जाए। तो जब वस्तु 2F1 पर हो, 2F1 यहां है, ठीक है, प्रकाश की किरण गई, जाने के बाद क्या होगा, यहां से अपवर्तित होकर के कहां से गुजरेगी, F2 से गुजरती है। कहां से गुजरती है, F2 से। पढ़ा है आपने, हमेशा पढ़ा है, हमेशा यही याद रखिएगा, F2 से होकर गुजरती है। और दूसरा किससे गुजरेगी, तो दूसरा O से गुजरेगी। बिल्कुल ध्यान से गुजरिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल O से गुजरी, कहां बना इसका प्रतिबिंब, थोड़ा सा मेरा सही नहीं बन रहा है, थोड़ा सा आप बनाइएगा, बिल्कुल सही। कहां बनेगा, F2 पर, करेक्ट F2 पे बनेगा। F2 का 2F1 का जो होगा वो 2F2 पे ही बनेगा, करेक्ट यहीं पर बनेगा, याद रखिएगा। क्योंकि अगर ये चारों बराबर रहेंगे तो बनेगा, नहीं बराबर है तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से मैं बोला हूं। इसका जब भी प्रतीक बनाइएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, F2 पे बनेगा। तो बिल्कुल साफ बनाइएगा। तो क्या देखा आपने, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु कहां स्थित हो, 2F1 पर हो, पर स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब, चलिए देखिए ध्यान से, प्रतिबिंब में कहां बन रहा है, 2F1 पर वस्तु है तो ए हो गया, यहां तो कुछ नहीं है तो यहां ए, ठीक है। जब ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बिल्कुल कहां बन रहा है, 2F2 पे बन रहा है। तो कहां बन रहा है, लेंस की दूसरी तरफ 2F2 पर, 2F2 पर कैसा बन रहा है, ये कैसा, क्या बताना है, आकार, आकार देखिए, बिल्कुल ध्यान से आकार को देखिए, बराबर, बिल्कुल बराबर बनेगा, एक चिटकी इधर से उधर नहीं जाएगा। अगर आपका बिल्कुल ये बराबर रहेगा ना, ये चारों, तो बिल्कुल कैसा बनेगा, बराबर। मतलब क्या बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के कैसा बनेगा, बराबर। क्योंकि यही एक स्थिति आती है जिसमें बिल्कुल वस्तु के बराबर, उसमें बन रहा था पिछले वाले में भी, यहाँ पे भी वस्तु के बिल्कुल बराबर बनेगा। और क्या बताना है, आपको प्रकृति बताना है। तो प्रकृति कैसा है, उल्टा है और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्लियर हुआ। तीसरा नंबर हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। बिल्कुल साफ सुथरा चित्र बनाइएगा और हिंदी को लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए हम चौथा देखते हैं। चौथा हमारा, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो। तो बिल्कुल इसका निर्धारण करने के लिए फिर वही डंडा, उत्तल लेंस बना दिए, ये हमारा केंद्र हो गया। बिल्कुल बराबर दूरी पे हमने एक ले लिया F1 और उतनी बराबर दूरी पे हमने क्या ले लिया, 2F1। फिर इतने ही बराबर दूरी पर हमने इधर भी ले लिया F2 और इतने ही बराबर दूरी पर हमने क्या ले लिया, 2F2 ले लिया। अब क्या है, जब वस्तु F2 F1 और F1 के बीच हो, 2F1 यहाँ है और F1 यहाँ है, इसके बीच में वस्तु हमने बनानी। बिल्कुल बीचों बीच बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे बीच, यहाँ पे बना सकते, यहाँ पे बना सकते, सब जगह बना सकते, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा रंगा खींचा, ठीक है। जब ये अपवर्तित होगी तो कहाँ जाएगी, तो अपवर्तित होने पर आपको पता ही है कहाँ से गुजरेगी, F2 से गुजरती है। और दूसरा का कहां से गुजरती है, तो दूसरा का O से गुजरती है। चलिए भाई O से गुजार देते हैं, गुजर गई। थोड़ा सा कॉपी को बड़ा रखिएगा, नहीं तो ये बनेगा आप लोग से। ये जहां बन रहा है वहां सीधा डंडा खींचेगा और नीचे की तरफ ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे आए A B, ये हो गया A डैश और B डैश। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु, और ये जो फिगर आप बना रहे हैं वो नीचे बनाया कीजिए, हिंदी के नीचे, यानी कि साइड में बना दीजिएगा तो साइड में साफ ही नहीं बनेगा, बड़ा बड़ा बनाना है हम लोग को। उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु 2F1 और
F1 के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब, देखिए बिल्कुल ध्यान से, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। प्रतिबिंब की पहले स्थिति बताइए, कहां है भाई स्थिति? तो स्थिति ये है 2F2 और इधर कुछ नहीं है, इस साइड कुछ नहीं है, इस साइड कुछ नहीं का मतलब होगा अनंत। ये 2F2 और इस साइड कुछ नहीं तो अनंत। तो 2F2 और अनंत के बीच, ठीक है। अब आकार बताइए, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब बड़ा का नाम मैंने एक और बार बताया अभी पीछे कि जहां जहां बड़ा आप लिखे तो वहां आवर्धित लिख लेंगे। तो बड़ा का मतलब ही होता है आवर्धित। बड़ा का मतलब क्या होता है? आवर्धित। वस्तु से बड़ा मतलब आवर्धित। फिर कैसा बन रहा है? ये ऊपर है, ये नीचे है, इसका मतलब कैसा बन रहा है? उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से आप जान लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आपका 4 नंबर आपका समाप्त होता है, जल्दी इसको उतार लीजिए। चलिए अब हमारा 5वां है, जब वस्तु F1 पर स्थित हो। F1 कैसा होता है? तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये सीधा डंडा, ये हमारा लेंस है, ये मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, यही है। अब आपको यहाँ पर 4 बिंदु लेना है, तो 4 बिंदु, एक बिंदु यहाँ, फिर एक बिंदु यहाँ, फिर एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ। 4 बिंदु आपने ले लिया। इसका नाम F1, इसका नाम 2F1, इसका नाम F2 और इसका नाम 2F2। क्या कर रहा है? जब वस्तु F1 पर स्थित हो, तो F1 पर वस्तु को बना देते हैं हम लोग, ये रहा F1, ठीक है। यहां से यहां आया, किससे गुजरेगा? F2 से गुजरेगा। और दूसरा किससे गुजरेगा? तो दूसरा O से गुजरेगा। देखिए यहां पर ये किस तरह आपको दिखाई दे रहा है? रेल की पटरी के जैसा दिखाई दे रहा है, अर्थात ये दोनों तो समांतर है। और कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। मतलब कहां मिलेगा? अनंत पर मिलेगा। कहां मिलेगा? अनंत पर मिलता है। तो ये हमारा ए हो गया, यहाँ तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे गया, यहाँ ऐसे बाहर निकला, ये वाला ऐसे गया, ये भी बाहर निकल गया। दोनों क्या हो गया? अनंत में मिलेगा। तो कैसे हिंदी लिखेंगे? उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु F1 पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उसका प्रतिबिंब, ये रहा वस्तु और इसका प्रतिबिंब नीचे के साइड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कहां बन रहा है? तो कहीं नहीं लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, तो कहां बनेगा? उसका प्रतिबिंब अनंत पर। अनंत पर आकार कैसा बनेगा? बहुत बड़ा, वस्तु से कई गुना अधिक बड़ा, या लिख सकते हैं वस्तु से बहुत बड़ा। बड़ा का मतलब ही क्या होता है? आवर्धित। यहां मैं फिर ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि आपको याद रहे, बड़ा मतलब क्या होता है? आवर्धित। वस्तु से बहुत बड़ा मतलब आवर्धित। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है, क्योंकि नीचे के साइड है ये उल्टा। और कैसा बनेगा? तो उल्टा। और क्या? उल्टा का मतलब ही होता है क्या? वास्तविक बनता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये कौन सा टॉपिक खत्म हुआ? 5वां नंबर टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग लास्ट जो हमारा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे, 6 नंबर। इसको जल्दी उतार लीजिए। चलिए हमारा जो 6 है, सबसे लास्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 नंबर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूं, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत जगह किया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। जब वस्तु F1 और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो,
तो वो उसमें भी मैंने सबसे लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट बोला था, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हमारा लेंस, चार बिंदु बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठाइए इसमें। यहाँ एक, दो, तीन, चार बैठा दिया हमने। तो जब वस्तु, पहले नाम लिख देते हैं, O F1 F2 F1 F2 और 2 F2, ठीक है। तो जब वस्तु F1 और O के बीच में हो, F1 और O के बीच में कहीं भी वस्तु हमने बना दिया। जब वस्तु इसके बीच में हो तब क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, सीधा जाएगा ऐसे, कहां से गुजरेगा, F2 से गुजरेगा, ठीक है। दूसरा कहां से गुजरेगा, तो दूसरा O से गुजरेगा, ये वाला पार्ट। ये ध्यान दीजिए, यहाँ इतना कम था, यहाँ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब नीचे तो बढ़ते जाएगा, इसका कोई लिमिट है नहीं। परंतु तो जब इसको हम ऊपर की तरफ मिलाएंगे, ऊपर की तरफ मतलब ऊपर कैसे मिलता है भाई, ऊपर कैसे मिलता है, तो डैश करके मिलता है। जब हम इसको ऊपर की तरफ मिलाएंगे, देखिए बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल साफ नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ये क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये तो O से गुजरा, आगे तब बढ़ेगा तो ये तो मिलेगा नहीं, तब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ मिलाएंगे। ऊपर की तरफ मिलाने के लिए स्केल से ही आप लोग ऊपर की तरफ ऐसे खींचिएगा, ठीक है। फिर दूसरा वाला जो पार्ट था वो क्या था, F2 से गुजरा था, ये थोड़ा सा टेढ़ा नहीं लग रहा, तो ये भी पार्ट पीछे जाएगा। स्केल से ही गुजारिएगा, ये कि मोड़ दीजिएगा, लोग देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा जा रहा है। स्केल से ही आप लोग ऊपर ले जाइएगा, जहां पर मिलेगा, जिस जगह मिलेगा उस जगह आप डंडा लीजिए, ठीक है। इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, इसको मिटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। कहीं पे भी मिलेगा, ये नहीं कि F2 पे मिल रहा है मत देखिएगा, कहीं पे भी यहाँ मिल सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, बस लेंस के सामने मिलता है, ठीक है। यानी कि F2 पे मिलता है, F2 पे मिलाएंगे नहीं, F2 पे नहीं, कहीं पे मिला दीजिए। जैसे मैंने F2 को मिटा दिया, क्या आप देखिएगा तो कहिएगा F2 पे मेरा नहीं मिल रहा है, मेरा नहीं मिल रहा है, तो F2 पे नहीं मिलेगा, इस साइड कहीं पे मिल जाएगा। मिल गया यहाँ पर, ये वस्तु का A, ये हो गया B, ये हो गया A डैश और ये हो गया B डैश। देखा आप लोगों ने, यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण गई, यहाँ से ऐसे पार हुआ, ये ऐसे पार हुआ और ये दोनों पीछे मिलकर के बनाया। तो कैसा इसका हिंदी लिखेंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु कहां F1 और प्रकाश केंद्र मतलब O के बीच स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब देखिए बिल्कुल ध्यान से, उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने, लेंस के सामने कैसा बन रहा है, ये ऐसा है, ये ऊपर सीधा, लेंस के सामने सीधा बन रहा है, लेंस के सामने सीधा। और देखिए बिल्कुल सीधा के बाद से कैसा बन रहा है, आवर्धित बन रहा है, मतलब बड़ा बन रहा है। लेंस के सामने स्थिति हम लोग करने की, लेंस के सामने, फिर आकार पहले लिख दिया जाए। आकार कैसा बन रहा है, लेंस के सामने वस्तु से बड़ा का मतलब लिखा आवर्धित, मैं फिर आवर्धित लिख रहा हूं बार बार क्योंकि आपको याद है आवर्धित मतलब बड़ा होता है। लेंस के सामने वस्तु से बड़ा मतलब आवर्धित, और कैसा बन रहा है देखिए बिल्कुल ध्यान से, सीधा बन रहा है।
कैसा बन रहा है? सीधा, और जब सीधा बन रहा है तो क्या बनेगा? काल्पनिक बनता है। मतलब कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे पीछे वाले मैंने बताया था कि इस वाले में सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस का, परंतु इससे पहले सब में उल्टा बन रहा था, इसमें सीधा बनता है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी वाले चीज का प्रयोग करके हम लोगों ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया है, जिसको हम लोग को पढ़ना नहीं है, वो सब इंटर में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ बस आपको बस इतना जानना है कि ये पार्ट जो होगा F और O के बीच होगा, तो इसका प्रतिबिंब वह सीधा और आवर्धित बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का उत्तल लेंस से सारे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? समाप्त होती है। तो उत्तल लेंस वाला हम लोग का खत्म। ठीक है, तो आप पहले इसको उतार लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बारी है होमवर्क की। तो आज का जो हमारा होमवर्क है वो भी पिछले वाले की तरह ही है। आप लोग के सामने 6 स्थितियां हैं। इन 6 स्थिति पर आप लोग को पहले चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद हिंदी लिखना है, और उसके बाद से प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ बतानी है, आकार बताना है और प्रकृति बतानी है। ये तीनों चीज आप लोग यहाँ भर के मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, कि आप लोग का कैसे बनाए हैं, क्या किए हैं, तो आप इसको बना के दे दीजिएगा। ये आपका ये होमवर्क है, कर लेंगे आप लोग। और एक और अभी बचा हुआ है, वह है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। तो अभी पहले मैं आप लोग इसको उतार लीजिए, अभी होमवर्क है, अभी कर लीजिएगा, और मैं इसके बाद आप लोग को अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब बता देता हूं, जिससे ये टॉपिक यहाँ पर क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। ठीक है, तो जल्दी इसको कर लीजिए। चलिए अब हमारा जो एक और टॉपिक बच रहा था उसको देख लेते हैं। आप लोग होमवर्क अच्छी तरह कर लीजिएगा। जो हमारा टॉपिक बच रहा था वह है अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताए। तो अवतल दर्पण अवतल लेंस द्वारा जो है, तो अवतल लेंस एक बना लेते हैं। मैंने आपको बताया कि अवतल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है उसकी स्थिति केवल एक ही बार एक ही जैसी होती है, सब में एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एक बना लीजिएगा तो सारा हो जाएगा वो। तो F2 इधर होता है, F1 2F2 इधर वहां होता है, और F1 इस साइड होता है। पढ़ा है आपने? चलिए, तो इसमें कोई एक वस्तु ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, कहीं पे भी, क्योंकि इसकी एक ही स्थिति बनती है। ठीक है, तो हमने एक वस्तु ले ली, इसका यहां ले ली, कहीं ले लिया। ठीक है, कहीं पे भी लीजिएगा, सबकी स्थिति एक ही बनेगी। यहां हुआ, इसका कहां से गुजरेगा? F2 से गुजरना है, तो F2 से यहां से गुजरेगा कैसे? तो ये डाइजेस्ट करके गुजरेगा, ये बिल्कुल सीधा करके बाहर निकलेगा। ठीक है, जहां से गुजरा ये तो हमारा क्या हो गया? ये F2 से गुजर गया। और दूसरा हमारा कहां से गुजरता है? वो होता है O से। दूसरा किससे गुजरा? हमारा O से गुजरा। तो जहां पे भी मिलेगा वह हमारा क्या बनाएगा? प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया A डैश B डैश, A और B। अर्थात जो इसका प्रतिबिंब बनता है वह कहीं पे भी वस्तु रखी हमेशा प्रतिबिंब F2 और O के बीच में बनता है। तो लिख लेंगे बिल्कुल ध्यान से, अवतल लेंस के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के सामने कहां बन रहा है? F2 और O के बीच में, F2 और O के बीच, F2 और O के बीच कैसा बन रहा है? वस्तु से कैसा बन रहा है? बीच छोटा। ठीक है, फिर कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, सीधा और तथा काल्पनिक बनता है। मतलब हर स्थिति में आपका यही बनेगा। कैसा बनेगा? अवतल लेंस के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के सामने F2 और O के बीच
छोटा और काल्पनिक, छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है। तो ये हमारा स्थिति, सारी स्थितियां समाप्त हुई। अवतल के लिए स्पेशल एक ही पढ़ना होता है, एक ही होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का खत्म। हम लोगों ने 6 चित्र उत्तल का पढ़ा और एक अवतल का पढ़ा, और उत्तल वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा। बस आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।